सी, एक रिच इंसान और एक वेल्दी इंसान, इन दोनों के पास ही काफी सारा पैसा होता है। लेकिन पता है इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। तुम्हें लग रहा होगा कि एक रिच इंसान मिलियनर होता है और एक वेल्दी इंसान बिलियनर्स की कैटेगरी में आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज द थिंग दैट डिफरेंशिएट दीज टू इज हाउ दे स्पेंड मनी। क्योंकि रिच जो होते हैं वो जनरली लाइबिलिटीज पे पैसा लगाते हैं और जो वेल्दी इंसान होता है वो एसेट्स में पैसा लगाता है। जिस वजह से भले ही स्टार्टिंग में रिच वाला बंदा ज्यादा पैसे वाला था, वेल्दी इंसान के पास कम पैसा था, बट एट द एंड सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदा वेल्दी इंसान ही निकलता है। आई मीन तुमने कभी बिल गेट्स को लैम्बोर्गिनी में स्टाइल मारते हुए देखा है? लेकिन स्टिल वही बंदा सबसे बड़ा फार्म लैंड ओनर है पूरे यूएस में। दैट्स द रीजन व्हाई आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 10 ऐसे एसेट्स जिनमें कि तुम्हें 101% पैसा लगाना चाहिए अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। और अगर पैसे ही नहीं है तो वो कैसे अर्न करे जाते हैं उन पे भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। टू बी एग्जैक्ट मैंने किस किस तरीके से अर्निंग की है अलग अलग तरीके से, उस पर मैंने वीडियोस बना रखी है। यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। लेकिन उससे पहले इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो एसेट एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि तुम पैसा लगाते हो और वो चीज तुम्हें पैसा और कमा के देती है। वहीं लायबिलिटी तुम उसमें पैसा लगाते हो लेकिन वो चीज़ और ज़्यादा पैसा खाती है। और ये दोनों ही चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं, यानी कोई चीज़ तुम्हारे लिए एसेट हो सकती है, मेरे लिए लायबिलिटी। जैसे कि एक टैक्सी ड्राइवर के लिए कार एक एसेट है जिससे कि वो पैसा कमा रहा है, लेकिन मेरे लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि मैं उसको खुद यूज़ कर रहा हूँ, उसकी सर्विस करा रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें पैसे लगा रहा हूँ, पेट्रोल में पैसे लगा रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक कार हमेशा लायबिलिटी ही रहेगी अगर तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं हो तो, क्योंकि समटाइम्स एक एसेट मेंटलिटी के बेसिस पे भी बनता है, यानी उसकी ट्रस्ट वैल्यू पे भी बनता है। जैसे कि विंटेज कार्स जो होती हैं उनमें विश्वास करते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि ऐसी बहुत कम कार्स बची हैं तो इसलिए उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम। और विंटेज कार किसी टैक्सी ड्राइवर के पास तो होगी नहीं, किसी अमीर इंसान के पास ही होती है। तो इस तरह एक कार 3 या फिर उससे ज़्यादा तरीकों से एसेट या फिर लायबिलिटी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड कि वो तुम्हें पैसा ला के दे रही है या फिर तुम्हारे हाथ से पैसा ले जा रही है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट आवर फर्स्ट एसेट देन दैट इज मनी, फिर चाहे वो कैश की फॉर्म में हो या फिर ऑनलाइन फॉर्म में। अब आई नो तुम में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होगे कि यार पैसा कैसे एसेट हो सकता है, उसी से तो हम दूसरे एसेट्स खरीदते हैं। तो हाँ, ये सच है, लेकिन पैसा कई बार एसेट बन जाता है जब तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं पर पैसा लगाने के लिए। क्योंकि तुम इमेजिन करो तुमने अपने सारे के सारे पैसे इधर उधर इन्वेस्ट कर दिए हैं, लगा दिए हैं और तुम्हारे पास ज़रा सा भी कैश नहीं बचा है, लेकिन तभी तुम्हारे पास एक ऐसा बिजनेस आता है जिसमें कि तुम थोड़ा बहुत पैसा लगा के उसके को ओनर बन सकते हो और उस बिजनेस से काफ़ी अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास तो कैश है ही नहीं और वो कैश अवेलेबल करने के लिए तुम्हें इधर उधर से जुगाड़ करनी पड़ेगी। लेकिन तब तक हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी चली जाए, कोई और उस बिजनेस में पैसा लगा दे। इसलिए भले ही तुम्हें लग रहा हो कि कैश रखे रखे घर में बेकार होता है, यानी उसकी वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लेकिन वही कैश काफ़ी बार काम आता है ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करने के लिए, बिकॉज इट गिव्स यू लिक्विडिटी, आ पावर, जिससे कि तुम कभी भी अपना पैसा उठा के कहीं पर भी लगा सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारे लोग कैश का यूज़ करते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग के लिए, यानी किसी को उधार पे पैसे दे दिए और उसी के साथ साथ इंटरेस्ट भी ले रहे हो तुम। एंड आई नो तुम बैंक में रख के भी इंटरेस्ट ले सकते हो, लेकिन वो जो रिटर्न होता है बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू पीयर लैंडिंग। इसलिए तो लोग बैंक में पैसा ना रख के दूसरे को इंटरेस्ट बेसिस पे पैसा देते हैं। एंड स्टिल अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पैसा कोई एसेट नहीं होता है तो तुम खुद ही बताओ, बड़ी बड़ी कंपनीज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सब लोग कैश में पैसा क्यों रखते हैं? जिससे कि कभी भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है, कोई कंपनी उन्हें बहुत अच्छी लग रही है तो वो तुरंत ही उस कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, फिर चाहे रीज़न कोई भी क्यों ना हो। इसके बाद अगला एसेट आता है स्टॉक्स, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। इनफैक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तो मैंने अपने कॉलेज डेज से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इस एसेट में तुम कितना भी कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लाइक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना और ये सारी चीज़ें करना। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गेम, जिसमें कि तुम ईयर्स के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि वो सेफ भी है और काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी देता है अगर तुम अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हो तो। क्योंकि किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब ही ये है कि तुम उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन गए हो। जितने ज़्यादा तुम शेयर्स खरीदोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारा मालिकाना हक उस कंपनी पे बढ़ता जाएगा। अब नॉर्मल लोगों के लिए तो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ही एक चॉइस है जिसमें कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन
जो VCs होते हैं यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स, वो बहुत पहले ही इन कंपनीज में पैसा लगा देते हैं, जिस वजह से उनके जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं उनका जो फायदा होता है वो हमारे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। खैर, जब तुम स्टॉक्स खरीदते हो तो वो एप्रिशिएट तो करता ही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी मंथली बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद अगला एसेट आता है म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है स्टॉक्स से, क्योंकि स्टॉक्स में तुम एक स्पेसिफिक कंपनी के शेयर्स खरीदते हो। अमाउंट कितना भी ज्यादा हो सकता है लेकिन कंपनी एक ही रहती है। लेकिन म्यूचुअल फंड या फिर बोलो इंडेक्स फंड में तुम बहुत सारी कंपनीज में एक साथ पैसा लगाते हो। टू बी स्पेसिफिक, तुम पैसा नहीं लगाते हो, तुम किसी और को अपना पैसा प्रोवाइड करते हो, वो तुम्हारी अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाता है। और जो कंपनीज में पैसा लगाया जाता है वो भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं, यानी निफ्टी ले लो जिसमें कि टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। और ऐसे ही काफ़ी अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें कि तुम पैसा दे सकते हो मंथली बेसिस पे या फिर एक बार में भी दे सकते हो। अलग अलग स्कीम्स रहती हैं। पर्सनली मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, पहले भी मैंने बता रखा है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंपनी में लगाकर वो कैसा परफॉर्म कर रही है और कब पैसा डालना है निकालना है, ये सारी चीज़ें करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो मैं सीधे स्टॉक्स में ही पैसा लगाना प्रेफर करता हूँ। बट आई डोंट रिकमेंड दिस टू एवरीवन, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है। किसी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो स्टॉक्स में पैसा लगाए फिर देखे कैसा परफॉर्म कर रहा है, निकाले उसे फिर दूसरे स्टॉक में लगाए। इस सब का टाइम नहीं होता काफ़ी सारे लोगों के पास, और अगर वो करते हैं तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिसमें कि रिस्क काफ़ी कम रहता है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक कंपनी में पैसा नहीं लग रहा, टॉप परफॉर्मिंग 50 कंपनीज पे पैसा लग रहा है, और वो भी एक बहुत अच्छा नॉलेजेबल फंड मैनेजर तुम्हारे पैसों को संभालता है, तो रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे ही ना। हाँ, वो अपना थोड़ा बहुत परसेंटेज काट लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसका थोड़ा बहुत कमीशन काटते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगला एसेट है रियल एस्टेट, जो कि मेरे इन सारे एसेट्स में फेवरेट एसेट है। पता है क्यों? बिकॉज इट इज़ द बेस्ट एसेट क्लास फॉर मिडिल क्लास पीपल इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। यानी अगर तुम्हें रियल एस्टेट आता है तो इससे बेहतर एसेट क्लास हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए हो ही नहीं सकता। अब वैसे तो रियल एस्टेट से किस किस तरीके से पैसा कमाया जाता है उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं तो तुम रियल एस्टेट से रेंटल इनकम भी जनरेट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म रेंटल भी इनकम जनरेट कर सकते हो, रीसेलिंग का बिजनेस भी कर सकते हो, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना के भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि रियल एस्टेट का मार्केट हमेशा ऊपर जाने वाला है, बिकॉज पॉपुलेशन भी हमेशा ऊपर ही जाएगी। इसके बाद अगला एसेट आता है टूल्स, यानी ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें पैसा कमा के देती हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप या फिर पीसी, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर या फिर एक कोडर के लिए बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि उसी के थ्रू वो काम करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसके के थ्रू उनकी अर्निंग होती है। आफ्टर दैट एक और बेसिक से एग्जांपल की बात करें तो ट्रैक्टर, जिसके के थ्रू डायरेक्टली तुम्हें कोई अर्निंग नहीं होती, यानी फार्मर को कोई अर्निंग नहीं होती, लेकिन जब वो उस ट्रैक्टर के थ्रू क्रॉप्स को ग्रो करता है और उनको बाजार में बेचने जाता है तब जाके उसकी अर्निंग होती है। अब इस केस में देखा जाए तो क्रॉप्स के थ्रू अर्निंग हो रही है फार्मर की, लेकिन इनडायरेक्टली ट्रैक्टर नहीं तो वो सारी क्रॉप्स ग्रो कर रही है, तो एक ट्रैक्टर उस किसान के लिए एसेट है। अब आई नो काफ़ी सारे लोगों को ये एसेट काफ़ी ज़्यादा अजीब और काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन 8th एसेट तो तुम्हें शॉक ही कर देगा। लेकिन फिलहाल अगले यानी 6th एसेट की बात करें तो पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, जिनमें से पेटेंट्स उन्हीं चीज़ों का होता है जो कि तुम इन्वेंट करते हो और तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग कॉपी करके उससे पैसा कमाए, तो तुम उस इन्वेंशन को करने के बाद उस पर पेटेंट ले आते हो कि तुमने वो चीज़ इन्वेंट की है। और अगर कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को यूज़ करना चाहता है तो पहली तो तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, दूसरा उस बंदे को तुम्हें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा तुम्हारी इन्वेंशन यूज करने के लिए। और अगर तुम्हारी इन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो तुम सही में सिर्फ एक इन्वेंशन से यानी एक पेटेंट से मिलियनेयर बिलियनेयर तक भी बन सकते हो। और रही बात ट्रेडमार्क्स की, तो वो लोगो सिंबल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि तुम दूसरों को यूज़ नहीं करने दे सकते, जैसे कि गूगल का लोगो, जिसको कि कोई भी बड़ी कंपनी ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकती। पहला तो गूगल की परमिशन लगेगी, और गूगल अगर मना करता है तो वो कंपनी किसी भी हाल में उसका लोगो यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि गूगल ने अपना लोगो ट्रेडमार्क करा रखा है, अपना नाम ट्रेडमार्क करा रखा है। इसके बाद अगला यानी 7th एसेट आता है ब्रांड एंड गुडविल।
जिसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई है मॉडर्न एज में, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानने लग गए हैं कि एक ब्रांड वैल्यू कितने ज़्यादा पैसे कमा के दे सकती है उनको। क्योंकि अगर किसी का ब्रांड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो लोग तुम पे भरोसा करते हैं, और अगर लोग तुम पे भरोसा करते हैं ना तो तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन जाते हो, क्योंकि वही लोग तुम्हें पैसा भी कमा के देंगे और वही लोग तुमसे इन्फ्लुएंस होकर डिसीजंस लेंगे। और ये चीज़ सिर्फ कहने की नहीं है, मैंने रियल लाइफ में अपनी आंखों से इस चीज का यूज होते हुए देखा है, स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में, जहां पर अगर तुम्हारी गुडविल काफी अच्छी है, तुम पे भरोसा करते हैं लोग, तो जो प्रॉपर्टी, जो लैंड तुम बेचना चाहते हो, सिर्फ तुम्हारे कहने पे सामने वाला खरीद लेता है, क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। अब ऑब्वियसली ऐसा बड़ी बड़ी लैंड्स और बड़ी बड़ी डील्स में होता है, लेकिन ये चीज मैंने खुद छोटे लेवल पे होते हुए भी देखी है। और 2025 में तो ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबको पता चल गया है, इसलिए तो सारे लोग ब्रांड बनाने में लगे हुए हैं अपना। आफ्टर एट आता है 8th एसेट, जिसकी कि मैं बात भी कर रहा था। इसको सुन के तुम सब लोग शॉक होने वाले हो, बिकॉज दैट एसेट इज पीपल। जी हाँ, रियल पीपल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर तुम कंपनी चलाते हो तो तुमसे अच्छी तरीके से कोई नहीं समझ सकता कि एक बंदा, एक पर्सन सबसे बड़ा एसेट होता है कंपनी के लिए, स्पेशली तब जब वो बंदा कुछ ऐसी चीज कर रहा हो जो कि कोई नहीं कर पा रहा पूरी कंपनी में। इनफैक्ट आसपास की कंपनीज में भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, इतना ज्यादा पोटेंशियल वाला बंदा नहीं है। और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अगर तुम 100 सक्सेसफुल पीपल के पास जाओगे, उनसे पूछोगे कि एक बिजनेस अच्छी तरीके से रन करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या फिर कंपनी में काम कर रहे लोग, तो 99% सक्सेसफुल पीपल लोग ही बोलेंगे। और जो एक बंदा यानी 1% बोलते हैं कि पैसों से ही चल रही है उनकी कंपनी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वो बंदा सक्सेसफुल है ही नहीं। आई मीन तुम इन छोटी कंपनियों को छोड़ो, बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो गूगल कुछ टाइम पहले उसने एक ऐसे बंदे को रिहायर किया था बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, जो कि गूगल छोड़ के जा चुका था। आई मीन सिर्फ उन्होंने उसको वापस लाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च नहीं किए थे, बल्कि जो कंपनी उस बंदे ने गूगल छोड़ के स्टार्ट की थी उस कंपनी को ही एक्वायर कर लिया, जिसकी वजह से उस बंदे को भी एक्वायर कर लिया गया और उसी के साथ साथ उसकी टीम को भी एक्वायर कर लिया गया। और इसी चीज का एग्जांपल कुछ हफ्ते पहले भी हुआ है। फेसबुक ने स्केल एआई, जो कि बहुत बड़ी एआई कंपनी है, उसका 49% स्टेक्स खरीद लिए। और उनके ऐसे करने का मेन रीजन ये था कि स्केल एआई का जो फाउंडर है ना, और जो सीईओ भी है वेंग, उसको वो फेसबुक के अंदर लाना चाहते थे, उससे काम करवाना चाहते थे फेसबुक के एआई डिवीजन में। और इतने सारे स्टेक्स लेने के साथ साथ ये कंडीशन भी थी फेसबुक की। दैट्स व्हाई यू कैन से समटाइम्स लोगों के अंदर ही इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ उन्हें अपनी कंपनी में लाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने को तैयार हो जाती हैं। आफ्टर दैट अगला एसेट आता है कमोडिटीज। अब जिन लोगों को कमोडिटीज के बारे में नहीं पता, तो सिंपली जो चीज तुम सस्ता होने पे खरीद सकते हो और महंगा होने पे बेच सकते हो, उसको तुम कमोडिटी के कैटेगरी में ला सकते हो। बिकॉज इन चीज़ों की डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे होती रहती है, जिस वजह से इनकी वैल्यू भी मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, ऑयल, गोल्ड, क्रिप्टो, विंटेज कार्स एंड आर्ट्स। और अगर तुम इस एसेट क्लास को हल्के में ले रहे हो तो लेट मी टेल यू, पिछले 10 सालों में गोल्ड के प्राइस में जो राइज आया ना, वो 359% का आया है। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि ये कितना बड़ा राइज है, तो हर 10 साल में ये माना जाता है कि इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी चीज़ के प्राइस डबल होते हैं। लेकिन अगर तुम गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो तुम इन्फ्लेशन को बीट करके भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते। बट ये इकलौती ऐसी एसेट क्लास है जो कि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आर्ट, विंटेज कार्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू यूएस में ज़्यादा होती है। इंडिया में इस मार्केट की जो वैल्यू है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। बट ये क्लास और भी ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि नॉर्मल पीपल इस क्लास में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। यानी इस तरीके के एसेट्स ज़्यादातर मिडिल क्लास पीपल खरीदते ही नहीं, क्योंकि इस एसेट क्लास के लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए। डेट्स वाई जनरली अमीर लोग इस एसेट क्लास में खुद नहीं, हैज फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब ये हैज फंड्स क्या होते हैं मुझे कमेंट्स बताओ, अगर तुम्हें वीडियो चाहिए कि नहीं, एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल अगर एसेट्स पे आए तो वो है डिजिटल एसेट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं पिछले कुछ सालों में। क्योंकि इस एसेट में काफ़ी तरीके की चीज़ें आती हैं, सॉन्ग्स, बुक्स, डिजिटल कोर्सेज एक्सेट्रा। यानी वो सारी चीज़ें जिसको कि तुम डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको सेल करके डिजिटली पैसा कमा सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, ये एसेट क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ करके मिलियनर तक बन चुके हैं। क्योंकि ये इकलौती ऐसी एसेट क्लास है जिसमें कि तुम बहुत कम पैसा लगा के
बहुत सारा पैसा कमा सकते हो अगर तुम ढंग से यूज़ करते हो तो। यानी अगर तुम अच्छा खासा कोर्स बनाते हो, एक बार तुम्हें मेहनत करनी है, लेकिन तुम्हारी अर्निंग जो होगी उससे मल्टीपल टाइम्स होंगी। मल्टीपल क्या, इनफाइनाइट टाइम्स हो सकती है। एक बार कोर्स तुम्हें बनाना है, मेहनत करनी है उस पर, थोड़ा बहुत पैसा लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, और सिर्फ उसी कोर्स को तुम सालों साल बेच सकते हो, जिससे कि तुम्हारी अर्निंग होती रहेगी। और सेम चीज़ सॉन्ग्स और बुक के साथ भी की जाती है। एक बार बुक लिखी या फिर एक बार सॉन्ग गाया और तुम्हारे पास अर्निंग होती जा रही है लाइफ टाइम उसकी। एंड डेट्स इट। ये सारे 10 ऐसे एसेट क्लासेस हैं जिनको कि अगर तुम ढंग से यूज़ करते हो, जिनमें इन्वेस्ट करते हो अपने पैसों को, तो तुम करोड़पति भी बन सकते हो। ऑब्वियसली इस चीज़ में टाइम लगेगा, मैं जल्दी तो बोल ही नहीं रहा, लेकिन जो टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में वो डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हो इसमें। फिलहाल ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब एंड कीप हसलिंग।